नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर रवि जायसवाल, कैंसर चिकित्सक, रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज हम बात करेंगे इंडिया का मोस्ट कॉमन कैंसर, मुंह का कैंसर। दोस्तों, मुंह का कैंसर जुबान में हो सकता है, होठ में हो सकता है, टॉन्सिल में हो सकता है, जबड़े में हो सकता है, चिक्स में हो सकता है, गले में हो सकता है। ये सारी एंटिटी को कंबाइन मुंह का कैंसर कहा जाता है। मुंह का कैंसर क्यों होता है? दोस्तों, अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो 70% ओरल कैंसर के केसेस केवल हमारे देश से पाए जाते हैं। यानी ओरल कैंसर पूरे वर्ल्ड में का 70% हमारा इंडिया ही कंट्रीब्यूट करता है। इसके प्रमुख कारण है टोबैको का च्यूइंग, तंबाकू का सेवन। हम पहले एक ऐसा मानते थे कि गुटखा खाने से, जर्दा खाने से और स्मोकिंग करने से ही ओरल कैंसर होता है। लेकिन जो फेमस एडवर्टाइजमेंट्स में जो आप पान केसरी, जुबान केसरी, ये सारी चीजें देखते हो, तो पान मसाला इज इक्वली इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन फॉर ओरल कैंसर। तो ये मत समझना कि पान मसाले का आप सेवन कर रहे हो तो ओरल कैंसर आपको नहीं होगा, उससे भी ओरल कैंसर का रिस्क बढ़ता है। इसके अलावा स्मोकिंग, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, हुक्का हो, पाइप हो, वेप हो, इससे ओरल कैंसर होता है। थर्ड कॉमन कॉज है, पर्टिकुलरली महिलाओं में जो तंबाकू का सेवन नहीं करती है, स्मोकिंग नहीं करती है, उसमें ओरल कैंसर का मोस्ट कॉमन कॉज है शार्प टीथ। जो हमारे नुकीले दांत होते हैं वो बार बार हमारे जबड़े में घसते हैं, जुबान में घसते हैं। इसकी वजह से वहां पे छाला बनता है और ये छाला लंबे समय से अगर ठीक नहीं होता है तो ये कैंसर का रूप धारण करता है। डेंचर्स, पर्टिकुलरली 45 ईयर्स के बाद में कई लोग डेंचर्स का इस्तेमाल करते हैं जिनके दांत खराब हो जाते हैं। और ये डेंचर्स की वजह से, अगर वो डेंचर्स ठीक से फिट नहीं होते, इल फिटिंग डेंचर्स की वजह से बार बार वहां पे छाले होते हैं और इसे अगर हम इग्नोर करेंगे तो इट कैन बी अ कॉज ऑफ कैंसर। इन्फेक्शन से भी ओरल कैंसर होता है। पर्टिकुलरली अगर लंबे समय से किसी को इन्फेक्शन मुंह में हो रहे, बार बार छाले आ रहे हैं, किनकी ओरल हाइजीन ठीक नहीं है, इनमें इन्फेक्शन से भी ओरल कैंसर का रिस्क बढ़ता है। खास तौर पर एक इन्फेक्शन है जिसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहा जाता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिससे बच्चादानी के मुंह का कैंसर होता है, सेम वायरस से ओरल कैंसर का रिस्क भी बढ़ता है। अब हम बात करेंगे कि ओरल कैंसर्स के लक्षण क्या होते हैं। यूजुअली ओरल कैंसर्स के लक्षण 2 से 3 महीने से अगर छाला जुबान में हो, हमारे लिप्स में हो, बक्कल म्यूकोजा में हो, चिक्स में हो, टॉन्सिल में हो, अगर ये 2 से 3 महीने तक छाला ठीक नहीं हो रहा है तो ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है कैंसर का। सेकेंड, गले में अगर हमको कोई गठान दिखाई देती है, इसे हम लोग लिम्फ नोड कहते हैं, तो गले में अगर ये गठान नीति दिखाई देती है तो ये भी कैंसर का लक्षण है, क्योंकि ओरल कैविटी का कैंसर मोस्ट कॉमन हमारे ये गले के लिम्फ नोड्स में फैलता है। इसके अलावा कई पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं, पर्टिकुलरली अगर ओरोफेरिंक्स का कैंसर है तो उनको निगलने में या खाने पीने में दिक्कत होती है। सो दिस इज ऑल्सो सिम्टम ऑफ ओरल कैंसर। अब हम बात करेंगे कि ये कैंसर की हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। दोस्तों, अगर मरीज को हम प्री कैंसर स्टेज में पकड़ते हैं, यानी सफेद होठ में, जुबान में या हमारे चीक्स के अंदर में सफेद पैच है या वाइट धब्बा है, इसे हम ल्यूकोप्लाकिया कहते हैं। ये कैंसर नहीं है, कैंसर के पहले की स्टेज है। इसमें कोई दवाइयां देने से इसको रिवर्स कर सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर तंबाकू के सेवन से ये हो रहा है तो तंबाकू का सेवन बंद करने से ये रिवर्स हो सकता है। इससे आगे की स्टेज आती है एरिथ्रोप्लाकिया, यानी लाल कलर का धब्बा बनना, रेड पैच बनना। इसका कैंसर में परिवर्तित होने का रिस्क है 40 to 50%। ऐसे केस में अगर ये पर्टिकुलरली टंग में होगा तो हम उसे ऑपरेशन करके निकालते हैं ताकि कैंसर बने ही ना। लेकिन अगर इससे भी आगे की स्टेज हो गई, यानी वो छाला बन गया है और वो टुकड़ा लेने पर उसमें स्क्वेमस सेल कैंसर आता है, तो हम देखते हैं कि अभी कौन से स्टेज में है।
अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज में, अर्ली स्टेज में ओरल कैविटी के कैंसर को हम पकड़ते हैं तो ऑपरेशन के माध्यम से उसे पूरी तरीके से ठीक किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये छाला बहुत बड़ा होता है और ये ऊपर के हमारे गाल को भी इन्वॉल्व करता है और यहाँ तक मरीज को स्वेलिंग आती है। तो 5-6 सेंटीमीटर का बड़ा अगर ये छाला है और स्किन को इन्वॉल्व कर रहा है, गले में गठाने हैं, बायलैटरल दोनों साइड में गले में गठान है, तो ये ऑपरेशन का केस नहीं बन पाता। इसमें हम कैंसर की कुछ दवाई जिसे कीमोथेरेपी कहते हैं इसे देकर कैंसर की गठान को छोटा करते हैं और फिर ऑपरेशन के लिए लेते हैं। कभी कभी ये कैंसर को हम फोर्थ स्टेज में पकड़ते हैं, यानी ये कैंसर दोनों तरफ के लिम्फ नोड्स में फैला है, कभी कभी फेफड़े में फैला है, हड्डी में फैला है। इस समय ऑपरेशन और रेडिएशन से पेशेंट को ठीक नहीं किया जा सकता है। कीमोथेरेपी के अलावा इसमें विकल्प है जिसे इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी कहा जाता है। इम्यूनोथेरेपी यानी ऐसी दवाई जो हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम ही कैंसर की सेल को मारेगा। टारगेटेड थेरेपी पर्टिकुलरली सेटुक्सिमैब नाम की दवाई आईवी इंट्रावीनसली दी जाती है और ये भी काफी कारगर है एडवांस स्टेज कैंसर के। तो दोस्तों ये थी जानकारी मुंह के कैंसर के लिए। इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट tobacco in any form is harmful, so stay away from smoking, from consumption of tobacco, from consumption of pan masala. If you like this video, please like our channel, please subscribe और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए कि कौन से वीडियोस आप किसकी जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं। थैंक यू।